अस्सलाम वालेकुम। रीज़न बेसिक्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो रीज़न के ऊपर है कि रीज़न कितनी तरह के होते हैं। तो बेसिकली रीज़न दो तरह के होते हैं। एक रीज़न होता है लो विस्कोसिटी रीज़न और एक रीज़न होता है हाई विस्कोसिटी रीज़न। तो जो हाई विस्कोसिटी रीज़न है वो थिक होता है और जो लो विस्कोसिटी रीज़न होता है वो आपको रनी सा लिक्विड जैसा लगेगा। मिसाल के तौर पे देखें, जैसे मेरे पास ये वाला रीज़न है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का रीज़न है, जस्ट रीज़न। अब एक और मज़े की बात भी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हर टेक्निक जो है वो हर तरह के रीज़न से हो नहीं सकती। यानी कि आपने मतलब एक डिज़ाइन देखा है, वो किसी ने बनाया है एक रीज़न के अंदर, और आप कह रहे हैं कि आप उसी रीज़न के अंदर वही वाला डिज़ाइन बना लें, तो ये होता नहीं है ऐसे, ज़्यादातर तो ऐसे नहीं होता। लेकिन क्या कहते हैं, हर जो है ना मतलब मुख्तलिफ रीज़न मुख्तलिफ काम करते हैं। अब ये देखें, जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो है ना 1:1 रेशो एपॉक्सी रेज़न है, हाई विस्कोसिटी, देखें इधर लिखा हुआ है और इसमें उन्होंने सारी डिटेल दी हुई है। इज़ एक्सीलेंट एयर रिलीज, इज़ यूवी स्टेबल एंड इज़ लो इन वीओसी। ये वीओसी जो है इसका मतलब है कि इसमें मतलब केमिकल्स जो हैं उन्होंने मतलब हल्के रखे हुए हैं और आपके लिए सेफ़ है। और ये सारा उन्होंने टाइमिंग्स वगैरह सब कुछ बताई हुई है कि कितनी देर में जो है ना ये मतलब 3 मिनट्स के लिए आपने जो है ना इसको करना है, और इसका वर्किंग टाइम कितना है, और सारी चीज़ें ना डिटेल में उन्होंने इधर दी हुई हैं। तो जब भी आप रीज़न खरीदें तो या तो अगर उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ तो आप ऐसा करें कि जो मैन्युफैक्चरर है उससे पूछें कि ये रीज़न जो है ये मतलब इसकी विस्कोसिटी क्या है, हाई है कि लो है। लेकिन यूजुअली आप ये समझ जाया करें कि जो जितने भी 1:1 है ना, मतलब वैसे 1:1 जो होते हैं वो ज़्यादातर जो है ना वो थिक वाले रेज़न ही होते हैं, और जो 2:1 रेशो के रेज़न होते हैं वो ज़्यादातर थिन रेज़न होते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं डिज़ाइनिंग करने के बारे में। तो ये वाला जो डिज़ाइन है ना, ये अमूमन जो है ना ये थिक वाले जो होते हैं ना, जो थिक विस्कोसिटी रेज़न होती है, ये उसके अंदर बनाए जाते हैं। जो लो वाले होते हैं ये डिज़ाइन उसमें कभी भी नहीं बनता। और जो अब ये वाला डिज़ाइन है ये थिक में नहीं बन सकता, इसको हमेशा जो है ना उसके लिए आपको लो विस्कोसिटी रेज़न जो है ना वो लेना पड़ेगा। यानी कि रनी रेज़न होता है ना, जो कि 2:1 बेसिकली कह लें, या इसी तरह का जो रेज़न होता है ना, ये डिज़ाइन उसके अंदर बन सकता है। तो आप देखें कि चीज़ एक ही है लेकिन रीज़न दोनों के लिए अलग अलग चाहिए थे। तो नहीं तो मतलब ये वाला डिज़ाइन जो है ना कभी भी थिक रीज़न के साथ आप अचीव ही नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जो है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका बहुत ज़्यादा ना ध्यान रखना पड़ता है। अगेन ये है कि ये जो है ज़्यादातर यही लिखा जाता है कि जी ये बहुत एक्सपेंसिव हॉबी है, तो आप, तो वो सच लिखा जाता है। ये जो है ना काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है रीज़न इस तरह से कि आप लेते तो थोड़ी सी चीज़ें ही हो ना, लेकिन जब आप इस टेक्निक्स के ऊपर आते हो ना कि ये वाली टेक्निक मुझे चाहिए, ये वाली मुझे चाहिए, तो फिर काम वहाँ से जो है ना शुरू होता है। अगर आपने छोटे छोटे से नेकलेसेस, पेंडेंट्स या इस टाइप की चीज़ें भी बनानी है, जैसे कि इसमें फ्लावर्स हैं और ये हैं, तो ये जो है ना ये आप किसी भी रीज़न से कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये वाला मैं कहूँगी कि आप जो है ना लो विस्कोसिटी यानी कि जो रनी रेज़न है उसके साथ इस तरह की चीज़ें बनाएं। इस तरह फिर ये है कि बबल्स जो हैं वो उसमें नहीं आते। अब ये देख लें, इसमें काफ़ी ये क्लियर बना हुआ है, इसमें नहीं है। तो और क्या कहते हैं, छोटे छोटे आपने नेकलेसेस या पेंडेंट्स वगैरह बनाने होते हैं, एक मिनट है जो मैं दिखा, मतलब देखें जैसे ये है, इस टाइप के डिज़ाइन और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, ये वाली, ये आप बना सकते हैं बड़े आराम से ना, थिक थिक के साथ। शुरू में मुझे भी इतना अंदाज़ा नहीं था, जब काफ़ी साल पहलों की मैं बात बता रही हूँ आपको, कि मुझे नहीं पता था, कि मैं समझती थी कि ओहो ये इसने डिज़ाइन बनाया, ये मैं ना पकड़ यही डिज़ाइन मैं अपने रेज़न से जाके बनाती हूँ, फिर वो बनता कोई नहीं था, इतनी दफ़ा ख़राब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है जी, डिज़ाइन ही नहीं बन रहा, वो क्या मसला हो गया है। तो बाद में जी समझ आ गई कि ये जी रेज़न ही नहीं ठीक, ये रेज़न इस टेक्निक के लिए है ही नहीं। तो इसलिए मतलब अच्छा खासे पैसे भी ज़ाया हो गए और वो टेक्निक भी नहीं आई, और गुस्सा अलग चढ़ना शुरू हो जाता है। तो मतलब ये चीज़ें जो है ना बड़ी ज़रूरी हैं। अब ये टेक्निक के मैं पीछे पड़ गई थी कि मुझे किसी तरह करके छोड़नी है, तो वो फिर ये हुआ कि और तरह के रीज़न्स ख़रीदे, और तरह के मैंने इसके अंदर जो माइका वाला है। अब ये भी एक चीज़ है कि जो हर तरह के माइका पाउडर से ये डिज़ाइन भी नहीं बनेगा, इसके लिए माइका पाउडर भी दूसरे होने चाहिए। तो इसीलिए फिर मैंने अब ये चैनल बनाया है कि मैं इसी तरह की चीज़ें उसके अंदर आपको बताती रहूँगी, ताकि आपको पता लगता रहे कि, और जिनको कभी नहीं आ जाता है, जिनके पास फ़ॉरेन इफ़ेक्ट, वो बहुत लकी लोग हैं जिनको फटाफट जो है ना उनकी चीज़ बन जाती है। नहीं तो अदरवाइज़ ये बहुत मसला पड़ता है कि ये डिज़ाइन मैंने बनाना है और ये क्यों नहीं बन रहा मेरा। तो बस ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी हैं जो मैं क्या आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसी तरह छोटी छोटी वीडियोस बनाती रहूँगी। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताते रहें कि आपको क्या चीज़ें सीखनी है या और क्या टॉपिक्स मैं कवर करती रहूँ। तो अभी के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।